बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा जो लेक्चर है 10th क्लास का, दैट इज़ अबाउट दी सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ और हम इनको STDs कहते हैं। क्या कहते हैं? STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़। अगर इनको डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे कि दीज आर दी डिजीज़ विच स्प्रेड, यानी ट्रांसमिट का मतलब होता है एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्स या बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल एक्ट। ये हम कहेंगे ये बीमारियां हैं। और बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेज हैं, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वी मस्ट नो अबाउट दिस काइंड ऑफ द डिजीजेज जो सेक्सुअली जो है वो ट्रांसमिट हो सकती हैं, आगे ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो ताकि उनसे बचा जा सके। देयर आर मैनी डिजीजेज लाइक ब्रूसेलोसिस, ट्राइकोमोनियासिस और बहुत सारी हैं। पर हम जिस बीमारी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं उस बीमारी का नाम है एड्स, और हम बेटा कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो बीमारी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह? अब ये देखिए आपके बेटा, इम्यून डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। अगर आपको इस बात का पता लग गया तो आपको समझे बहुत सारा कुछ पता लग जाएगा। तो है ना, हम कहेंगे कि दी इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम होता है बेटा, हमें पता है ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है। और डेफिशिएंसी का मतलब होता है वो कम हो गया, यानी उसकी जो पावर है, जो इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये बॉडी का वो सेल्स होते हैं, बॉडी का डिफेंस होता है जो बॉडी को मुख्तलिफ जरासीम से बचाता है और मुख्तलिफ जरासीम के खिलाफ लड़ता है। अगर इस इम्यून सिस्टम की ही कमी हो जाए, बॉडी के अंदर वो प्रॉपरली काम ना कर रहा हो, तो इसको हम कहेंगे इम्यून डेफिशिएंसी। और एक्वायर्ड का मतलब होता है कि ये कोई बीमारी कोई आपके अंदर से खुद ब खुद पैदा नहीं हो गई। देखिए इम्यून डेफिशिएंसी जो होती है ना वो बड़ी और डिफरेंट तरह की भी होती है। खुद ब खुद हम एज के साथ साथ भी हमारा डिफेंस सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह और बहुत सारी बीमारियां हैं जो एज के साथ साथ, या हमारे अंदर कोई और मसला बन गया जिसकी वजह से या हमारी न्यूट्रिशन जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से उसमें कोई ऐसी चीज़ों की कमी है जो इम्यून सिस्टम को इतना हिफाजत नहीं कर रही, इतना उसको बेहतर नहीं बना रही, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। लेकिन एक्वायर्ड का मतलब है कि ये हमने बाहर से एक्वायर किया है, सही है। और सिंड्रोम बेटा, सिंड्रोम बीमारी को नहीं कहते, सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें बहुत सारी बीमारियां आप पे अचानक अटैक कर देती हैं। इवन वो चीजें जो नॉर्मली हमें कुछ नहीं कहती वो भी हमारी बॉडी को नुकसान करना। फर्ज किया हमारे अंदर जो बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर भी होते हैं, वो बीमारी काज नहीं करते, आम तौर पे वो कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जब उनको भी चांस मिलता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम बॉडी का डिफेंस बड़ा कमजोर हो चुका होता है, तो इसमें सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ मैनी डिजीजेस। अच्छा, इसके कोई खास साइन नहीं होंगे। देखें सीधी सी बात है कि अगर एक बंदा कमजोर हो गया है तो कोई भी उसको मार सकता है। तो बहुत सारी बीमारियां मिल के भी उस पर डायरेक्ट, अब उस बंदे को निमोनिया भी रहेगा, बार बार उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ख़राब होगा, उसकी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी इन्फेक्शन, इवन स्किन इन्फेक्शन, उसको मतलब वावा सारी बीमारियां हर वक्त बार बार आती रहेंगी, क्योंकि उसके अंदर डिफेंस उतना मजबूत नहीं है, ठीक है। तो ये तो इस बीमारी का थोड़ा सा मैंने बता दिया कि ये जो बीमारी है इसका मतलब क्या है, यानी दिस इज द टाइप ऑफ सिंड्रोम
विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज मतलब इसमें होता क्या है, द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम बिकम्स वेरी वीक एंड मैनी डिजीजेस कैन अटैक ऑन द पर्सन एट द सेम टाइम। ठीक है, अच्छा जी, अब आती है बात कि सर इसकी वजह क्या है। तो बेटा इसकी वजह है, यानी ये तो हो गई एक बीमारी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उस बीमारी का जो काज है दैट इज द HIV, दी, अगर आप इसको बताएं, दैट इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये बेटा एक वायरस है जो कि हमारे जब क्या करता है, ये वायरस बीमारी कैसे फैलाता है। ये वायरस जाके बेटा हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स, एक खास किस्म के वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स आर द डिफेंस ऑफ द बॉडी, वो बॉडी का इम्यून सिस्टम होते हैं। तो ये उन सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करता है, उनको मारता है, जिससे क्या होता है कि वो अभी किसी फौज के अंदर से आप एक खास अफसर रैंक यानी सारे के सारे कर्नल को मार दें, तो जो बाकी फौज है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी ना। तो उससे क्या होता है कि जो डिफेंस होता है बॉडी का कमजोर, यानी इट अटैक्स, ये क्या करता है, अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज द वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये काम करता है HIV। सही है जी। अच्छा, अब ये बीमारी आ गई, अब हम क्या करेंगे सर। देखें बेटा, इस बीमारी का एज सच इलाज नहीं है, तो इससे बचना है। तो जब बचना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये बीमारी, जिस तरह भी कोरोना वायरस है उसका इलाज नहीं है ना, तो हमें उससे बचना है। जब हमें उससे बचना है तो हम कहेंगे कि हम कैसे बचेंगे सर। तो बेटा हम लोगों को बताएंगे कि ये वायरस इस तरह से फैलता है। ठीक है, तो ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी पहले हमने बीमारी का नाम पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने कहा उस वायरस की, उस बीमारी की वजह क्या है, अब वो वजह कैसे फैलती है। तो हम कहेंगे इसकी जो ट्रांसमिशन है एड्स की, वायरस की, वो कैसे होती है। तो वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू, यानी किस तरीके से ये वायरस जो है वो फैलता है। काज डेफिशिएंट बीमारी का नाम, अब कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर 1 सबसे पहले नंबर पे आ जाती है, दैट इज बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट। यानी ऐसा हम कहते हैं कि एक बंदे को अगर ये बीमारी है और वो बंदा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा किसी और खातून के साथ, या लाइक होमोसेक्सुअल भी होगा, तो ये बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल जाती है। सही है। इसके अलावा बेटा जो नीडल्स होती हैं, ये ख़ास तौर पे, यानी आमतौर पे हम कहेंगे इंजेक्शन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है कि एक बंदा है, उसने अभी अपने आप मतलब एक बंदे ने टीका लगाया, एक डॉक्टर ने किसी बंदे को, और उस बंदे को एड्स था, और उस बंदे का थोड़ा सा ब्लड उस इंजेक्शन वाली सिरिंज के ऊपर आ गया। अभी वो उसी सिरिंज से अगर किसी दूसरे बंदे को टीका लगा देगा तो वो वायरस उस बंदे में ट्रांसमिट हो जाएगा। या अल्लाह ना करे अगर किसी बंदे को एड्स है और वो अपना ब्लड किसी दूसरे बंदे को डोनेट कर देता है, तो उसको भी वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा, तो वो उसको भी डिजीज आ जाएगी। यानी अगर हम आम जुबान में बात करें बेटा, तो हम कहेंगे दी एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, लाइक ब्लड हो गया, सलाइवा, इवन तीसरी चीज इसमें आप सलाइवा कह सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि ये वायरस थूक के जरिए भी एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, और सलाइवा और हम कहेंगे ब्लड कैसे जा सकता है। अब आपको मैंने बताया, चाहे ब्लड दे दिया, चाहे ब्लड को वो कर दिया, लाइक, ठीक है, और नीडल्स के जरिए, और फिर सेक्सुअल कांटेक्ट। ये बेटा असल में ये वायरस इस तरीके से फैलता है। अच्छा, आपको लगा सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब चलो उसके लिए तो अस्पताल में एड्स का टेस्ट हो जाता है, और वो ये फ़र्ज़ है, ये टेस्ट लाजमी है, उन्होंने कहा है।
कि जब भी कोई बंदा दूसरे बंदे को ब्लड देगा तो उसका एड्स का टेस्ट पहले लाजमी होगा। दूसरे नंबर पे हम नहीं कहेंगे सर ये जो नीडल्स वाली बात है ये कोई इतनी बेटा ये आज से कुछ साल पहले तक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अभी भी पिछले साल सिंध में कुछ केसेस आए थे, बल्कि बहुत सारे केसेस आए थे जिसमें एक ही डॉक्टर सा था, उसने एक ही सिरिंज से एक ही गांव के बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगाए, तो छोटे छोटे बच्चों को भी एड्स हो गई थी। सही है, तो ये ऐसे केसेस आते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में कोई तकरीबन हम कहेंगे जितने जो ड्रग यूजर्स हैं अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के करीब जो लोग अल्लाह माफ करे जो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। यानी और आप सोचें कि वो एक दफा एक सिरिंज लेते हैं, सही है, उनमें से कोई 60,000 के करीब ऐसे हैं जो इंजेक्शन वाला नशा करते हैं, ठीक है। अब ये 60,000 के करीब बंदे जब इंजेक्शन वाला, तो ये क्या करते हैं, एक सिरिंज ले आते हैं, इनको अस्पताल वाले सिरिंज नहीं देते, ना ही कोई मेडिकल स्टोर वाले, तो ये वहाँ से एक सिरिंज लेके आते हैं किस तरीके से, और उसी से सारे एक दूसरे को इंजेक्शन लगाते हैं। तो बताओ इससे फैलेगी नहीं। फिर इन लोगों के घर में भी लोग हैं, इन लोगों की बेगमें भी हैं, तो ये इससे ये बीमारी नहीं फैल सकती। एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसे आवाम को बताया जाएगा। हम अभी बात करेंगे कि ये कैसे है, ठीक है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो वैसे पाकिस्तान में इसकी जो बहुत कम तादाद है लोग जो एड्स से इन्फेक्टेड हैं, पर लेकिन है सही है। तो इसके लिए अब क्या क्या इकदामात किए गए हैं, हम कहेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है बेटा, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कि एड्स से बचाव के लिए एक हम कहेंगे NACP, ठीक है, NACP, दिस इज व्हाट वी से, ये एब्रीवेशंस वगैरह आ जाती हैं पेपर में भी, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत बेटा नंबर 1 एक तो इसके दफ्तर बनाए गए बाकायदा, फिर कुछ एनजीओज कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। वो एनजीओज मिल के क्या करती थी कि वो ऐसे लोग जिनको एड्स है उनकी मतलब उन लोगों को ऐसे हॉस्पिटल बना के या ऐसी जगह बना के जिसमें वो लोग रह सके और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रह सकें, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वजह से जब तक वो जिंदा है उनको मारा तो नहीं जा सकता, तो वो जब तक जिंदा है उनको एक ख़ास इन्वायरमेंट दिया जाए और ख़ास तौर पे क्लीन थोड़ा सा, ताकि उनको बीमारियां मज़ीद ना हो और थोड़ा सा क्लीन इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें और उनकी वजह से बीमारी कहीं दूसरे इलाकों में फैले भी ना। तो कुछ तो जो ये वाले काम, उसके अलावा जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके ज़रिए क्या किया गया था, सबसे पहले हम कहेंगे कि जो है बेटा ब्लड, अच्छा इसमें इसके ज़रिए ये बाकायदा कैंपेन लॉन्च्ड है कि नंबर 1 एक तो ब्लड डोनेशंस जो हैं लोगों को इसके बारे में आगाह किया जाएगा कि आपने ब्लड डोनेशन ज़रा करनी है, उससे पहले जो है ना वो टेस्ट होगा एड्स का। इसके अलावा लोगों को जब हम छोटे थे तो पीटीवी पे बाकायदा मशहूरी चलती थी कि आप जब भी जाएं तो आप बाकायदा नया जो ब्लेड है, जब शेव करवाने भी जाएं तो जो वो सैलून वाले हैं, बार्बर हैं, उनको नया ब्लेड लगाने के ऊपर आप इसरार करें कि जी हमें जो है, यानी हाइजीनिक मेजर्स लोगों को बताई गई कि आप जो हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में रहें। इसके अलावा बेटा जो है ना बाकी जो ड्रग यूज़र्स हैं उनके हवाले से भी कुछ फिर टीवी के ऊपर प्रोग्राम किए गए, फिर मैंने बताया आपको, फिर रेडियो के ऊपर प्रोग्राम किए गए, अखबारों में लिख के दिया गया, अस्पतालों के अंदर जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है तो उससे पहले इसकी टेस्टिंग लाजमी करार दी गई। ये वो सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए इन्होंने ये एड्स को कंट्रोल किया। अभी भी बेटा कोई 54 के करीब मुख्तलिफ एनजीओज कहते हैं कि एक प्राइवेट बंदा है, एक सिविलियन है, उसे सोसाइटी की फ़िक्र है तो वो अपनी एक इदारा बना देता है जिसको चाहे गवर्नमेंट फंडिंग दे या चाहे वो बाजार कहीं और से फंडिंग लेके आए, वो उस तरीके से आके अपना एक दफ्तर खोलता है और उसको फंडिंग मिलती है। वो उससे क्या करता है कि लोगों की बेहतरी के मुख्तलिफ काम करता है कि जी उनमें से एक ही कुछ एनजीओज 54 के करीब एनजीओज ऐसी हैं जो पाकिस्तान में सिर्फ एड्स कंट्रोल के लिए काम कर रही हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें से किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो पूछें प्लीज़।